ठीक है, चला गया। हाँ ठीक, चेक करता हूँ। अच्छा, ये वाइल को हम प्री कंडीशन लूप भी कहते हैं, हम्म। और फिर फॉर लूप था वो काउंट कंट्रोल, उसका दूसरा नाम है काउंट। तो इसमें सबसे पहले वो देखो इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है। यानी आप पहले इनिशियल वैल्यू सेट करेंगे पहले तो, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड इनसाइड बॉडी ऑफ वाइल हो रहा है, और ये वापस कंडीशन की तरफ दोबारा जाएगा, सही। और जब तक ठीक कंडीशन है। ट्रू है ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये बाहर आएगा, ये इसका ठीक है। प्रोसेस यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टार्ट होता है, बॉडी ऑफ लूप में इंटर होते हैं, यानी अगर इनिशियलाइजेशन नहीं है तो आप बॉडी ऑफ लूप में इंटर होते हैं, वहाँ पे आप कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन बॉडी ऑफ लूप के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है ठीक। तो उससे बाहर आ जाएंगे या स्टॉप हो जाएंगे। उससे बाहर आएंगे तो वहाँ जो कोड लिखा होगा वो ठीक रन हो जाएगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो इसमें आपने पहले इनिशियल वैल्यू दे दी आई इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ उसके बाद आप कंडीशन चेक करें, वाइल आई लेस देन 6, ठीक है। हम्म। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक, अभी आई की वैल्यू 1 है, 1 < 6 ट्रू है, जी। तो ये अंदर आएगा तो आगे लिखा हुआ करेक्ट आएगा, ठीक है। तो प्रिंट आई में सबसे ठीक पहले है। आपको क्या प्रिंट कर देगा, ये 1 प्रिंट कर, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 है तो ये 1 प्रिंट कर, हम्म। सही। तो उसके ठीक बाद है। इंक्रीमेंट होता है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हम्म। उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये वापस लूप की तरफ जाएगा, 2 लेस देन, सही। तो अगेन ठीक ट्रू है, है। इधर आ जाएगा। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, इधर आइए 5 टाइम 5 प्रिंट कर, ये लेस देन 6। हम्म। अब 6 लेस देन 6 नहीं है, हम्म। 6 लेस देन, ये बाहर आ, अगर इक्वल होता तो 6 प्रिंट हो जाता, लेकिन 6 लेस देन 6 नहीं है तो ये लूप से बाहर आ। या कोई और कोड होगा वो रन हो जाएगा, या एग्जिट कर देगा, ठीक है। ठीक है। अब आगे फर्स्ट को इस तरह का आउटपुट प्रोड्यूस करना है आपको, काउंट इज 0 यानी नंबर्स प्रिंट कर, ये हमने फॉर लूप में भी किया, यहाँ पे नंबर प्रिंट किया था, हम्म। ठीक है। ये कैसे होगा, आपने काउंटिंग कोड 0 कर दिया, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू, उसके बाद कंडीशन पे आ गई, फाइल काउंट लेस देन 9, कंडीशन ट्रू है, 0 लेस देन 9, ठीक है। क्या लिख देगा, प्रिंट काउंट इज, ये सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में होता है, ये एज इट इज आ जाएगा। हम्म। काउंट की वैल्यू 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगा, काउंट इज, ठीक है। जो काउंट इज जो है वो हमने डबल कोटेशन में डाला, डबल कोटेशन, ठीक है ना। तो ये एज इट इज, ठीक है। ये तो एज इट इज आ जाएगा, तो मैसेज जो वैल्यू काउंट में आती जाएगी उसके आगे प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होता जाएगा, ये देखो ये लूप से बाहर है, ये लूप से कंप्लीट हो जाएगा, और हम्म। जब 8 टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर गुड बाय आता है, ठीक है। ठीक है। और प्रॉब्लम देखते हैं, अब ये देखो, अब ये कह रहे हैं इनपुट अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव, यानी आप पॉजिटिव नंबर इनपुट करते हैं, -1 इज यूज टू कैलकुलेट है, -1 जो है ना आपकी हम्म। कंडीशन, ये आपकी कंडीशन है कि जैसे ही आप -1 इनपुट करेंगे ये प्रोग्राम से बाहर आउटपुट करना है, हाउ मेनी नंबर वर लेस देन 1000,
आउटपुट हाउ मेनी नंबर वर ग्रेटर देन 1000। ठीक है, एक तरह से पहले कर चुके हैं। ये बेसिकली आपने काउंट किया, यहाँ पे वो याद है काउंट +1, याद है पीछे हमने किया था +1, हमने वो क्लासिकल म्यूजिक वाला किया था, उसके अंदर भी काउंट करना था जी। और उससे पहले भी किया था कि कितने नंबर ग्रेटर देन 100 है, काउंट कर सकते। तो ये प्रोग्राम हो जाए, ट्राई कर लो वरना मैं डिस्कस कर। तो ये वाला आप पहला सवाल करा देंगे। हाँ मैं करा। एक मिनट, मुझे बताओ इसमें कितने वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं? हाँ, कितने वेरिएबल हो सकते हैं इसमें? एक ही है नंबर। नंबर तो इनपुट होगा ना, हमें दो आउटपुट भी तो कराने हैं। टोटल है। मतलब काउंट। आप टोटल लार्ज कर सकते हैं, टोटल लेस कर सकते हैं, यानी टोटल 1 या टोटल 2 के नाम से, या एक्स और वाई के नाम से। ठीक है, ये दो तो आपको आउटपुट चाहिए ना, दो हम्म। उनका आउटपुट चाहिए जो ग्रेटर देन 1000 है, और एक उसका आउटपुट चाहिए लेस देन 1000। ठीक है, तो एक तरह से इसमें 3 वेरिएबल। अच्छा। ठीक है, अच्छा डिक्लेयर मैं नहीं कर रहा, ठीक है, डायरेक्ट इनिशियलाइज शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो उन दो टोटल को इनिशियलाइज बाय 0 कर देंगे जिसका आपको टोटल चाहिए। सही, हम्म हमें इसका टोटल चाहिए ना, हमें इसका टोटल चाहिए और इसका टोटल चाहिए। हम्म इसके लिए मैं लेस देन के लिए एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, और ग्रेटर देन के लिए मैं वाई ले लेता हूँ। तो जिसका आप मैंने पहले ही बताया, जिसका आपको टोटल चाहिए होता है उसके टोटल की इनिशियल वैल्यू आपने 0 सेट कर दी, ताकि वो 0 प्लस, हम्म चाहे आपने काउंट करना हो, चाहे आपने वो नंबर्स का टोटल चाहिए, हम दोनों तरह के प्रोग्राम कर सकें। ठीक है, अच्छा। अब मुझे, अच्छा इसमें कंडीशन दी हुई कि जब तक आप ये -1 इनपुट नहीं करेंगे तब तक आप प्रोग्राम से बाहर नहीं। ठीक है, हम्म इसका मतलब मैं इसके अलावा कोई भी नंबर इनपुट करूंगा, यानी वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि -1 का मतलब नेगेटिव है ना, लेस देन 0 है, हम्म जो भी नंबर होगा इससे ग्रेटर होगा, वो जब तक मैं इनपुट कर रहा हूँ प्रोग्राम चलता रहेगा। तो ज़ाहिर है मुझे अब प्रोग्राम के अंदर इनपुट इंटर होना है, तो मैं यहाँ पे पहले इनपुट करवाऊँ, मैं पहले इनपुट करूँ, मैं पहले इनपुट करवा लेता हूँ, इनपुट नंबर। ठीक है, अब मैं कोई भी नंबर यहाँ पे इनपुट कर सकता हूँ, जैसे 10, 10 पॉजिटिव नंबर है। हम्म अब अच्छा, अब ज़ाहिर है मैं इस कंडीशन, इसी को जो नंबर मैं इनपुट करूंगा इसी पे कंडीशन लगा दूंगा, मैं कहूँगा कि वाइल नंबर, एक साइन होता है ये दो,
यानी प्रोग्राम कब तक चलता है? इज नॉट इक्वल टू -1। नॉट इक्वल टू, तो क्या 10 इक्वल टू -1 है? नहीं। यानी कंडीशन ट्रू हो रही है ना। 10, हम्म। क्योंकि 10 नॉट इक्वल टू -1, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, तो जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं प्रोग्राम के अंदर इंटर हो जाऊंगा। यानी 10 जो है नॉट इक्वल टू -1, ऐसे ही है। अब जब जी। मैं इंटर हो गया, अब मैं चेक करूंगा इफ, अब मैं कंडीशन, अब मुझे काउंट करना है ना कि क्या नंबर ये ग्रेटर देन 1000 है। मैं कंडीशन लगा दूंगा इफ नंबर ग्रेटर देन 1000। अगर 1000 से ग्रेटर देन है, x इक्वल टू x प्लस 1 कर। x इक्वल टू x, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही? हम्म। नहीं हो रही। नहीं, 10 10 नहीं हो रही। 10 जो है इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है। मैं एलसिफ लगा दूंगा, इधर जगह कम पड़ हम्म। रही है, एक सेकंड। तो एलसिफ नंबर लेस देन 1000, देन मैं y को अपडेट कर दूंगा y इक्वल टू y प्लस। ठीक है, और यहाँ पे एंड इफ करा। सही है, सेकंड कंडीशन ट्रू हो रही है। जी। अब देखो, अब मैं लूप के अंदर, मतलब इन हो चुका हूँ, तो अब मुझे कुछ सेकंड नंबर इनपुट कराना है। हम्म। तो मैं लूप के अंदर इनपुट कमांड दोबारा दूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, यानी ये क्या कहते हैं, एंड इफ के बाद तो यहाँ लिखूंगा इनपुट, यानी लूप के अंदर है, ये ध्यान में रखना, लूप के अंदर इनपुट नंबर। क्यों? ये जो इनपुट हो रहा है ना, ये वंस होगा, इसके थ्रू मैं एंटर तो हो गया। अब मुझे लूप से बाहर भी तो आना है। लूप से बाहर हम्म। आने के लिए मुझे -1 प्रेस करना होगा। आपको याद है ना, अभी अभी हमने फ्लो चार्ट देखा था। एवरी टाइम वो जाके कंडीशन को चेक करेगा, क्या कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो इस दफा मैं दे देता हूँ 1500। मैं क्या इनपुट कर रहा हूँ? 1500। ये मैं इनपुट कर रहा हूँ, मतलब ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो 1500 इधर आएगा। 1500 नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स? ट्रू। ट्रू हो रही है, तो ये लूप के अंदर एंटर हो जाएगा। अब वो चेक करेगा 1500 ग्रेटर देन 1000, ट्रू हो रहा है फॉल्स? ट्रू। इसका मतलब एक्स अपडेट हो जाएगा। हम्म। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ एक्स, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ वाई। वाई ऑलरेडी 1 हो चुका है, ठीक है, और एक्स भी 1 है ना। हम्म। अच्छा, अब ज़ाहिर है एलसीएफ तो चलेगा नहीं, ये फिर आपका हम्म। यानी इस पे आ जाएगा। अब मैं फर्ज कर लो, मैं प्रोग्राम से बाहर आना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं -1 इनपुट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि उसने कहा ना -1 यूज टू टर्मिनेट द। तो जब मैं -1 इनपुट करूंगा तो ये कंट्रोल वापस इधर आएगा, ये -1 नॉट इक्वल टू माइनस, वो कंडीशन फॉल्स हो रही है। कंडीशन ट्रू हो रही है, हाँ कंडीशन फॉल्स हो रही वो कंडीशन दोनों बराबर है ना, हमने लिखा हुआ नॉट इक्वल टू है। माइनस। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो हम्म। रही है तो ये एंड वाइल हो जाएगा, यहाँ पे एंड वाइल आ जाएगा। ठीक है, लूप से बाहर आएगा। अब ये आउटपुट, हाउ मेनी नंबर वर लेस देन 1000 एंड हाउ मेनी नंबर वर ग्रेटर देन 1000। तो आपने यहाँ पे प्रिंट करवा लेना या आउटपुट करवा लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट एक्स वाला वाई। इसको मैं दोबारा राइट कर दूँ? कर दे। हाँ, नेक्स्ट राइट कर दूँ सही तरह। तो हम वेरिएबल
वही एक्स और वाई ले लेते हैं, हम्म एक्स इक्वल टू 0 और वाई। तो टोटल के लिए आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, ठीक है। आप टोटल लेस कर दें, टोटल लार्ज कर दें। ठीक है। फर्स्ट टाइम इनपुट लाजमी करना है क्योंकि हमने लूप के अंदर इनपुट होना और एंटर होना है, एंटर। ठीक है। अब हम अपनी हम्म कंडीशन वाइल के अंदर, कंडीशन ये कैपिटल में लिखते हैं, मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, ठीक है। वाइल नंबर, यानी मैं कब तक लूप के अंदर रखूंगा, जब तक कि मैं -1 के बराबर है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने कोई भी नंबर इनपुट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस दफ़ा 800 कर दिया। अब 800 जो है नॉट इक्वल टू माइनस, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। हम्म 800 नॉट इक्वल टू, नाइन ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो मैं एंटर हो जाऊंगा। अब आगे मैंने एक और कंडीशन लगाई हुई, इफ नंबर ग्रेटर देन 1000 आ रहा है तो देन x इक्वल टू x+1। ठीक है। अभी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो हम्म रही तो ये एल्स पे चला जाएगा। ठीक है। तो एल्स, हम सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं कि नंबर लेस देन 1000, देन हम y को अपडेट करें और यहाँ पे एंड इफ करा। ठीक है। लूप के अंदर रहते हुए हमें एक और इनपुट कमांड देनी होगी कि हमें लूप से बाहर आना, वरना ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो यहीं पे एंड हो जाएगा क्योंकि जब तक आप इनपुट नहीं करेंगे आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे अब आपकी मर्जी है, -1 इनपुट कर दें, 200 इनपुट कर दें, 1800 हम्म इनपुट कर दें। तो जो भी नंबर आप इनपुट करते जाएंगे वो, अब यहाँ पे कोई भी नंबर आप इनपुट कर लें। मैंने कहा 1800। अच्छा, चूंकि ये 800 लेस देन था तो ये था वाई, वाई क्या, वाई कितना हो गया, 1 हो गया ना। अब मैंने 1800 इनपुट किया। अच्छा, अब ये जाएगा यहाँ पे चेक होना। तो 1800 नॉट इक्वल टू -1, तो कंडीशन ट्रू हो रही है ना। हम्म 1800 -1 के इक्वल नहीं है ना। जी। तो आपका प्रोग्राम, तो इसका मतलब ये अंदर इनपुट हो जाएगा। यहाँ पे आप इफ नंबर ग्रेटर देन 1000, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। 1800 ग्रेटर देन 1000 ट्रू हो रहा है। हम्म इसका मतलब एक्स की वैल्यू अपडेट हुई। अब ये एल्स पे नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा इधर, आपसे कहेगा इनपुट करो नंबर। तो आप फर्ज कर लें अब आपने इनपुट कर दिया -1। ठीक है। अब ये वापस हम्म जाएगा चेक होने के लिए, कर देता हूँ। तो ये सारा हमें फिर लिखना है? क्या नहीं लिखना, हम तो, मैं तो वो तो मैं साथ साथ समझा रहा हूँ वर्कआउट कैसे करना। तो खत्म, ये एंड इफ पे हो गया है? नहीं, हाँ देखो, एक एक इफ कंडीशन तो चलेगी ना। अब देखो तुम्हारा नंबर या तो ग्रेटर देन 1000 होगा, हम्म है ना, हम्म या लेस देन 1000 होगा, दो ही नंबर है ना। अगर तुम ठीक है। 1800 इनपुट, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1000 इनपुट करो तो एक्स को अपडेट करेगा, और कोई भी हम्म नंबर 1000 से लेस देन होगा तो वाई को अपडेट करेगा। हम्म ये चलता है जब तक तुम इनपुट दे रहे हो, नहीं चलता रहेगा। तो उसने कहा ना कि ये प्रोग्राम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आप पॉजिटिव नंबर इनपुट करते जा रहे हैं। तो इफ कंडीशन तो तो कोई एक मैं रन। वही पूछ रहा हूँ ना हाँ, कि फर्स्ट इफ स्टेटमेंट के बाद जब हमने एंड इफ लगा दिया तो फिर उसके बाद फिर से इनपुट नंबर करके तो नहीं करेंगे? हम इनपुट नंबर करेंगे ना, हम प्रोग्राम से बाहर कैसे आएंगे। तो अगर पहले तुमने, एंड इफ के बाद फिर इनपुट करेंगे? हाँ, या देखो या तो ये इफ चलेगा या ये वाला इफ चलेगा, हम्म इन दोनों में से कोई एक इफ चलेगा ना। क्योंकि आपने, आप कोई एक नंबर इनपुट करके इंटर तो होंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम शुरू में ही -1 दे दो। तुमने शुरू नहीं में नहीं, ही मैं कह रहा हूँ हाँ, हाँ, बोलो। कि जब हमने यहाँ तक स्टेटमेंट पूरा कर लिया ठीक है। कि या तो ये होगा या ये होगा, फिर उसके बाद हमने एंड इफ दे दिया, हाँ तो भाई, यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया कि हमें फिर से इनपुट नंबर देना है? हाँ तो ये लूप के अंदर है ना।
देखो क्योंकि ये वाला जो इनपुट है ना, इससे तो मैं सिर्फ इंटर हुआ हूँ। ये वाला जो इनपुट है ना, इससे तो मैं सिर्फ इनपुट हुआ, मैं अभी लूप लूप के अंदर इनपुट हुआ। अब मुझे अगर लूप से बाहर आना है तो मैं क्या करूँ? तो ये हम कितनी बार इनपुट नंबर देंगे? जब तक तुम्हारी मर्जी है। उसने क्या बोला था कि आप जैसे ही -1 इनपुट करेंगे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नहीं समझ आया? देखो, फर्ज तो कर मैं लेते फर्ज कर लेते कि मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं कोई भी नंबर इनपुट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं प्रोग्राम से बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने ठीक है। अब ये, अब जब मेरा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, कर्सर यहाँ पे आएगा, कर्सर यहाँ पे हम्म। ब्लिंक करेगा। कोई भी कंडीशन रन करने के बाद कर्सर ऑटोमेटिकली इनपुट पे आ जाएगा। बोलेगा अ, अब आप इनपुट करें। अब मुझे अगर बाहर आना है तो मैं -1 करूँगा यहाँ पे। क्यों? ये -1 जब इनपुट करूंगा तो वो यहाँ कंडीशन को चेक करने जाएगा इधर। क्या -1 नॉट इक्वल टू -1? कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। तो तो आप लूप से बाहर आ जाओ। वरना आप कोई ना कोई नंबर इनपुट करते रहेंगे और वो काउंट करता रहेगा। कंडीशन एक ही चलेगी, या तो वो नंबर ग्रेटर देन 1000 होगा, उसको काउंट कर लेगा, या वो नंबर लेस देन 1000 होगा, उसको काउंट कर लेगा। दैट्स इट। इट्स अप टू यू कि हाउ मेनी टाइम आप पॉजिटिव नंबर इनपुट करते हैं। कह रहे हैं ना कि आप प्रोग्राम में पीछे आपको शो करता हूँ। पीछे जाते हैं। ये देखो, क्या कह रहे हैं? इनपुट अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव। तो लूप के अंदर मैं इनपुट कमांड लगाऊंगा तो वो इनपुट होंगे ना, एक से ज्यादा। -1 इज यूज टू टर्मिनेट द। सही है? हम्म। नहीं समझ आया? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपको पिक्चर भेजी है व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ। अब क्योंकि हमने वाइल लूप लगा दिया है और उसमें इनपुट नंबर भी लगा दिया है, तो अब जैसे आप लिख रहे थे मैं साथ साथ कॉपी कर रहा था, अगर आप पिक्चर में देखें। ठीक है, मैं तो देख रहा एंड इफ के बाद मैंने उसके बाद फिर से इनपुट नाम लगा दिया। अब क्या ये फिर पूरी साइकिल लिखूं कि एंड इफ के बाद तो लूप जब तक नहीं होगा =1 वो खुद ही चलता रहेगा? लूप का पर्पज ही है। हूँ। लूप देखें, लूप को कहीं ना कहीं ऐड करना होता है ना कंडीशन। हमें लूप को कंडीशन के थ्रू ऐड करना पड़ता तो है। ये और अभी देखो, जैसे मैंने एंड इफ के बाद इनपुट नाम लिखा है, अब हाँ मैं ये बिल्कुल। पूरी साइकिल एक बार फिर लिख दूं। हाँ बिल्कुल। इनपुट नम वाइल नम इज नॉट इक्वल टू -1। नहीं, ये दोबारा नहीं लिखोगे, वो तो ऊपर लिख दिया ना। तुम जब इनपुट अब करोगे तो वापस ऊपर जाएगा वो पूरा। ये देखो ना, अब मतलब मैं मैं इसको यहाँ नीचे एंड करके कैसे दिखाऊं? एक क्योंकि सेकंड। मैं -1 तो नहीं लिख सकता नम में। हाँ नहीं नहीं, समझे नहीं, एक सेकंड, मैं एक सेकंड। देखो, हम वापस ऊपर चलते हैं। ये याद, ये देखो, इधर देखो। बॉडी ऑफ लूप में आप इंटर हो गए, ठीक है ना? इनपुट करा के आप क्या क्या इंटर हो गए? यहाँ पे इनपुट लिखा था। बॉडी ऑफ लूप। अब वो कंडीशन चेक कर। मैंने इनपुट किया 1200। मैंने इनपुट किया 12। 12। क्या 1200 इक्वल टू -1 है? नहीं। यानी कंडीशन ट्रू हो रही है ना। हम्म। अब जब कंडीशन ट्रू हो रही है, हाँ, नॉट इक्वल टू माइनस, तो कंडीशन ट्रू हो रही है ना। हम्म। तो मैं लूप के अंदर इनपुट। तो अब ये देखिए, लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। अब मुझे तो लूप मैं से इसको एंड करके कैसे दिखाऊं? हाँ, अच्छा, मैं दोबारा प्रोग्राम राइट कर दूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। एंड हाँ करना है जी। ना, एंड करना है ना, वो तो मैं समझा रहा था। मैं तो आपको समझा रहा था कि एंड कैसे होगा। कि देखो, नहीं, वो तो मैं समझ गया। हम्म, देखो एक सेकंड, यहाँ पे देखो। एंड एंड उस वक्त होगा जब आप इनपुट -1 करें।
दिस दैट्स, तो वो इनपुट कमांड जो है ना वो लूप के अंदर है। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म देखो, एक हमने कहा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये तो इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे पहले इनपुट कराएं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? हेलो, आर यू देयर? वो मैं म्यूट था, आ रहा अच्छा समझ आ रहा। अच्छा, यहाँ पे आप ये इनपुट कमांड है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हो। आपको पहले कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट करना होगा, अदरवाइज आप ठीक लूप है। के अंदर इंटर नहीं होंगे। अब यहाँ मैंने वाइल की कंडीशन लगा दी कि ये लूप कब तक चलेगा, वाइल नंबर नॉट इक्वल टू माइनस। हम्म तो आप इस जगह पे कोई ना कोई नंबर तो इनपुट करेंगे ना। हम्म इस जगह पे फर्ज कर ले, मैं ये एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ एरो। फर्ज कर ले आपने कहा 800, आपने कोई नंबर इनपुट किया 800, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा ना लूप के अंदर इंटर। तो वाइल लूप उस वक्त तक रन होता है जब तक वो ट्रू है। अब चूंकि 800 नॉट इक्वल टू माइनस, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? और ट्रू है। ट्रू है। अब मैं लूप के अंदर आ गया, हम्म अंदर आया तो मैंने आगे एक और कंडीशन लगाई हुई थी इफ की, कि इफ नंबर ग्रेटर देन 1000 तो वो एक्स को अपडेट कर। एक्स में कंसीडर कर रहा हूँ लार्जर नंबर, ग्रेटर देन। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं हो रही ना। एक्स नहीं, ये नहीं हो रही। इसका मतलब एक्स अपडेट नहीं होगा, नहीं होगा। एल शिफ्ट पे चला जाएगा, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? ऐसे। एल शिफ्ट, एल शिफ्ट पे चला जाएगा। तो वहां पे अब वो जो सेकंड कंडीशन, क्या कहते हैं, लेसर वाली, एल शिफ्ट। वाई। हाँ, एल शिफ्ट नंबर। अब वो नंबर को यहाँ चेक करेगा लेस देन 1000, क्या ये नंबर लेस देन 1000 है? यस। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाई को अपडेट कर देगा। किसको अपडेट कर देगा? वाई। वाई अपडेट। तो देखो, इन दोनों में सिर्फ एक कंडीशन तो लाजमी ट्रू होगी, या तो नंबर तुम्हारा ग्रेटर देन हम्म 1000 है या लेस देन 1000 प्लस। अच्छा, अब जब यहाँ पे एंड इफ कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? इंडेक्स। एंड इफ, यानी इफ चले या एल्स इफ चले, ये एंड इफ हो जाए। ठीक। अब जब तुम एंड इफ से बाहर तो आओगे ना, हम्म अभी तुम लूप से बाहर नहीं आ सकते जब तक तुम -1 इनपुट नहीं करते। अब इसके लिए मैं क्या। दोबारा इनपुट कमांड दे रहा हूँ, मैं दोबारा ये लूप के अंदर, ठीक, इनपुट नंबर। हम्म हम्म, अब यहाँ पे मैं सेकंड टाइम इनपुट दूँ। अब सेकंड टाइम इनपुट दूंगा, फर्ज करो कि मैंने इस दफ़ा, अच्छा यहाँ चूंकि नंबर लेस देन 1000 था, तो मैं यहाँ पे ये बनाया था वाई और एक्स। तो ये वाई अपडेट हो गया ना, 1 हो गया ना, वाई वाई की वैल्यू क्या होगी? 1। हम्म अब मैंने दोबारा दोबारा एक सेकेंड, अच्छा यहाँ फर्ज कर ले मैंने 1300 दे दिया। अब ये जो 1300 है, ठीक। ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ना, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ।
कि ये जो 1300 है ना, ये यहाँ पे लूप इधर आएगा, आपका कंट्रोल इधर आएगा। ये नंबर है, आपने यहाँ इनपुट किया ना, ये 1300 इसको इससे चेक करेगा। क्या क्या 1300 इक्वल टू -1 है? नहीं। नहीं है ना। यानी 1300 नॉट इक्वल टू मान, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। हाँ ठीक है। तो ट्रू है तो आप ये तो कंट्रोल दोबारा लूप के अंदर एंटर हो जाएगा। जी। कंट्रोल का मतलब जो भी प्रोग्राम का कंट्रोल होता है, अब वो इधर आके चेक करेगा इस। अच्छा, हमेशा याद रखना कोड लाइन बाय लाइन चलता है। हम्म। ठीक है। अब वो ये चेक करेगा क्या नंबर ग्रेटर देन 1000 है। एक्स अपडेट हो जाएगा। तो अब हम इनपुट नंबर के नीचे लिखेंगे क्या, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1000? नहीं, वो तो लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, कंडीशन तो हमने पहले से दी थी। तो अब इनपुट नंबर पे मैं ये पूछ रहा हूँ, वो बाकी सब तो मैं समझ गया कि कोड चल कैसे रहा है, लेकिन ये ठीक है। कोड को राइटिंग में फिनिश कैसे करना है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं वो उस पर आ रहा हूँ, देखो एक सेकंड देखो। तो अब जब वो देखो उसने एक्स को अपडेट कर दिया ना, हम्म। एक्स को अपडेट कर दिया तो यानी ये वाली कंडीशन रन होगी, है ना। हो ये गई। वाली कंडीशन रन होगी तो अब कंट्रोल इधर आ जाएगा। अब अब तुम लूप से बाहर आना है या अभी कंटिन्यू रखना है? बाहर आना। तो मैं यहाँ पे -1 इनपुट करूँ। तो वो हमें लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। इनपुट तो करना पड़ेगा ना जब प्रोग्राम चलाओगे। हम्म। ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा ये प्रोग्राम तुम्हें पाइथन में रन करके दिखा दूँ नेक्स्ट टाइम ना, ताकि तुम्हें ठीक है। प्रैक्टिकली भी आइडिया हो जाए। वो असल में सूडो कोड में समझाओ तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली इशू आता है। अच्छा देखो, अब ये -1, मैंने यहाँ -1 इनपुट कर दिया। हम्म। जो वर्ड कंट्रोल है ना, कंट्रोल का मतलब कि आपका लूप चल कैसे रहा है। अब ये वापस इधर जाएगा, ये अपने आप इस नंबर को मैं थोड़ा रिमूव कर दूं। आपने ये जो -1 यहाँ पे इनपुट किया ना, ये -1 यहाँ चेक होगा। क्या -1 नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? हाँ बताओ, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? और फॉल्स है ना। तो अब प्रोग्राम लूप के अंदर इंटर होगा या लूप से बाहर आ जाएगा? एंड वाइल पे आ जाएगा जी। ये एंड वाइल पे आएगा। कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा? एंड वाइल। एंड वाई। ये जो सेकंड टाइम इनपुट लिखा है ना, ये या तो प्रोग्राम इससे कंटिन्यू रहेगा या प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। इनपुट देखो दो दफा आ रहा है, एक लूप से बाहर आ रहा है ये वाला, और एक लूप के अंदर आ रहा है। दोनों में क्या फर्क है? ये मैंने दो एक दफा क्यों स्टार्ट कर लिखा? रहा है और एक। हाँ, इस वाले इनपुट से मैं लूप के अंदर इंटर हो गया, और ये एक ही दफा चलेगा। लूप से जो बाहर है ना, वो बस फर्स्ट टाइम चलेगा। हम्म। लेकिन जो लूप के अंदर है वो आपके ऊपर है कि आप कितनी बार पॉजिटिव नंबर इनपुट करना चाह रहे हैं। ठीक दो है। बार, ठीक है। 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, ये आपका ये अपडेट होता रहेगा। ये अपडेट होता ठीक है। है, या तो एक्स अपडेट होगा या वाई अपडेट होगा। सही है ना। और जब भी -1 ठीक। इनपुट करेंगे प्रोग्राम एंड वाइल पे चला जाएगा। ठीक है। और जब एंड वाइल पे जाएगा हम्म। तो उसके आगे आपने लिखा होगा आउटपुट एक्स और वाई। तो 1, दोनों का 1 1 आ रहा है, या 10 10 आ रहा होगा, या 2 10 आ रहा होगा, कुछ भी आ सकता है, मतलब जिस हिसाब से आपने इनपुट किया होगा। ठीक है। सही है। अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, मैं समझ गया। ठीक है। तो ये वो मैं होमवर्क नेक्स्ट। भी आप हाँ मुझे चेक करके बता देंगे कि कैसे करेंगे? अच्छा, होमवर्क चेक कर लेता तो इसमें भी मुझे लग रहा है मिस्टेक होंगी। हूँ। तुम होमवर्क ना मुझे पहले ही भेज दिया करो, ताकि मैं चेक करके ना फिर आपसे डिस्कस कर लिया करूँ। अच्छा ठीक अभी है। होमवर्क में ज़रा सुकून से चेक करूँगा ना,
फिर आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट तो मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो वरना ये ठीक टाइम ज़ाया हो जाएगा ना आपका। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, इसको चेक करो। अच्छा, हो जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ। हाँ, ट्राई कर लो, वरना हम डिस्कस कर। चलिए का तो नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, अरे दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये वाइल का कोड तो नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्री कंडीशन गिवन ही नहीं। तुम्हें, हाँ, तुम्हें यही तो सोचना है कि इसमें कंडीशन क्या दी हुई। कंडीशन दी हुई है इसमें। अगर तुम प्रोग्राम को दोबारा रीड करो, ये सब तो वही है, काउंट करना है। ये टोटल 1 हो गया, ये टोटल 2 हो गया, है ना। और यहाँ पे आपने हम्म। लोएस्ट कैलकुलेट करना है, वो भी कर लेंगे। अब तो बताओ लेस अब देन कंडीशन। 200 आवर्स यहाँ तो लगा दूं। हाँ, तो ये आपकी कंडीशन होगी ना, कितने टाइम लूप चले। लेस देन इक्वल टू, ठीक है, वो कह रहा है ना। हम्म। जब तक 200 आवर नहीं हो जाते उस वक्त तक आपने ये टेम्परेचर काउंट कर ली, अबव 20 और लेस बिलो 10। सेम प्रोग्राम ही जब हमने प्रीवियस किया है, बस काउंटिंग का वो फंक्शन तो वैसे ही हो रहा है। हाँ, लोएस्ट एक ऐड हो गया इसके।
हाँ भी हो जाएगा या डिस्कस कर लें? मैं वो लोएस्ट वाले पे कंफ्यूज हूँ कि वो कैसे पता चलेगा। वो भी देखो, जो नंबर तुम इनपुट करोगे उसको हम्म। कंपेयर करोगे ना किसी के साथ। तो ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 10 तो हो गया। ठीक है। अब उसको लोएस्ट पे कैसे लेके जाएंगे? तो वो जो तुमने जो नंबर इनपुट करवाया है उस वेरिएबल का नाम क्या रखा हो? वाई। एक्स का ग्रेटर है, वाई का लेसर है। नहीं, वो तो एक्स और वाई तो हमें उसके लिए चाहिए ना, टोटल के लिए। इनपुट करने के लिए तो वेरिएबल लिया था ना आपने, तो लिया आपने वेरिएबल? नहीं, मैंने तो ऐसे ही रैंडमली किया। नहीं, उस वेरिएबल नंबर जो जिस जिस वेरिएबल से आप इनपुट ले रहे हो उसका नाम क्या रखा है? टेम्प। क्या है? हाँ सही है, बिल्कुल सही किया हो। असल में इसके इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है मेरे ख्याल। आपने पहले जब भी कोई लोएस्ट नंबर हो वो डिटरमिन करना हो, ठीक है, या हाईएस्ट नंबर हम्म। डिटरमिन करना हो, तो हम उसकी इनिशियल वैल्यू ना पहले से सेट कर देते हैं। अब जैसे लोएस्ट है ना, तो एक वेरिएबल लोएस्ट का ले लो, ठीक है। हम्म। अब देखो तुमने फर्ज कर लो कि क्या कहते हैं वो, ये अच्छा, जो, उसको लोएस्ट को हाईएस्ट, उस लोएस्ट को एक बड़ा नंबर डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद हाँ कंपेयर बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंचे। अच्छा, एक तो तुमने ये टेम्परेचर वर्ब, अब इसके लिए फर्ज करो तुमने एक्स ले लिया, इसके लिए तुमने वाई ले ली, इसको तो जीरो कर दिया ना, ये तो दो जीरो हो गए। हम्म। अब हम्म। ये जो लोएस्ट है ना, ये हमेशा कोई भी ग्रेटर देन जीरो वैल्यू से हम इसको इनिशलाइज कर देते हैं। फर्ज कर लो 1000 ले लिया, सही है। फर्ज करो यहाँ हाईएस्ट भी ठीक है। होता है, फर्ज कर लो, और हाईएस्ट हमेशा जीरो होता है। हम्म। सही है, हाईएस्ट हमेशा जीरो जीरो। होता है और लोएस्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब 10 रख सकते हो, 100 रख सकते हो, 10,000 रख सकते हो, या 1000। तो ये बाद में जब इनपुट कराएंगे ना, तो हम उसको स्वैप करते हैं, टेम्प के थ्रू आप इनपुट लेते हैं। अब हो जाएगा। हम्म। चलो ये कर लो वरना डिस्कस कर। मैंने आपको भेज दिया। ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक करके मैं शो करता हूँ, बट ऑलमोस्ट सही है। एक मिस्टेक हो, वो लोएस्ट, ये देखो, हम्म।
तो एक तो टोटल 1 ले लिया 0, टोटल 2 0 ले लिया, ठीक है, और लोएस्ट की ठीक वैल्यू है। हमने यहाँ पे 1000 आ। अच्छा, अच्छा आपने ना टेम्प ले लिया, टेम्प्स टू का वेरिएबल डिफरेंट रखेंगे नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि हमने ये दो डिफरेंट वेरिएबल इनपुट के लिए अलग रखो, ये लूप के लिए हमने काउंट ले लिया, तो काउंट 0 से चलेगा। ओ अच्छा, हाँ। हाँ, इनपुट टाइम, ठीक है, इनपुट टाइम करवाया, ये भी आपका सही है, ठीक है, ये भी सही है, और आपका ये भी सही है। यहाँ टेम्प लेस देन लोएस्ट करेंगे ना, तुमने वाई को तो गलती वाई से लेस लिख देन दिया था। लोएस्ट कर, हाँ, पर लॉजिक सही है, अच्छा। सिर्फ वो टेक्निकल मिस्टेक है। तो अगर देखो टेम्प की वैल्यू जो भी है, आप 1000 से नीचे को इनपुट करते हो, तो वही वैल्यू लोएस्ट की हो जाएगी, सही है ना। यानी इसको तुम ऐसे कर हम्म। सकते हो, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टेम्प, और चलो मैं यहाँ टोटल 1 लिख देता हूँ, T1, यहाँ T2 लिख देता हूँ, और लोएस्ट, ठीक है, काउंट की वैल्यू 0 है, फर्स्ट करें, काउंट भी ले लेते हैं, काउंट की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 200 है, कंडीशन ट्रू है, इनपुट 10, फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे 100 इनपुट किया, क्या इनपुट किया, 100। अच्छा चलो यहाँ ये 10 ले रहा है, सॉरी गलत ले रहा हूँ ना, ओके, हाँ चले वो तो हो जाएगा। इफ टेम्प लेस देन ग्रेटर 10, देन 20। हाँ अच्छा, टेम्प लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं। नहीं, इसका मतलब टोटल 1 अपडेट नहीं होगा, ठीक है, तो टोटल 1 वो हम्म। 0 रहेगा, इसका अच्छा इफ टाइम ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन ट्रू हो रही यस। है, तो टोटल 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, टोटल 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, और ये 0 हम्म। रहेगा, ये 0 रहेगा। इफ टेम्प लेस देन लोएस्ट, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं। हाँ, हो नहीं, रही है। हाँ लोएस्ट, तो अगर ट्रू हो रही है तो टेम्प की वैल्यू लोएस्ट में स्टोर हो जाएगी, तो इसका मतलब लोएस्ट में आ जाएगा 100, सही है, हम्म। काउंट 1 हो जाएगा, वापस मैं लूप की तरफ जाऊंगा, देखो फिर वापस जाऊँ, अच्छा पहले तो वो 1 लेस देन 200, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, हम्म। तो मैं अंदर आ जाऊँ, ठीक है, इनपुट टाइम, इस दफ़ा मैंने 15 इनपुट कर दिया, क्या इनपुट कर दिया, 15, 15। 15 लेस देन 10, क्या कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं। नहीं, इसका मतलब अभी भी 0 रहेगा। 15 इफ टाइम ग्रेटर देन 20, क्या? इफ टाइम ग्रेटर देन 20, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं। नहीं, इसका मतलब ये भी 1 ही रहेगा। इफ टाइम लेस देन लोएस्ट, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यस। इसका मतलब ये 15 हो जाएगा, है ना, हम्म। समझ आ रहा है, देखो अब मैं काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर आ जाए। तो जब काउंट की वैल्यू 2 हो गई, ये वापस इधर काउंट की तरफ जाएगा, 2 लेस देन 200, कंडीशन ट्रू हो रही है, जी। अंदर आ जाएगा, फर्स्ट करने इस दफ़ा मैंने 7 इनपुट कर दिया, सही है, 7 लेस हम्म। देन 10, कंडीशन ट्रू हो रही है, यस। तो यहाँ पे ये 1 हो जाए, सही है, इफ टाइम ग्रेटर यार ये वाले अगर ये कंडीशन चल गई तो फिर ये नहीं चलेगी, ठीक, तो इधर ठीक। आ जाएगा, ठीक है, इफ टाइम लेस देन लोएस्ट, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यस। तो इधर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, हम्म। ये 1 रहेगा, ठीक है, काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये 200 टाइम चलता जाएगा, 200 टाइम चलता है, तो सर वैसे वो हाँ, जो हमारा काउंट 1 वाला है जिसमें हमने टेम्प 15 लिया है, हम्म, अब 15 जो है वो 10 से छोटा नहीं है लेकिन 20 से बड़ा भी नहीं है। हाँ, तो वो देखो अपना तो दोनों हमने अब टोटल टोटल 2 में 1 क्यों रखा? टोटल 2 पहले से ही 1 था ना, तो वो उसको हम बस इस आगे 1 कंटिन्यू कर देंगे। हाँ वो 1 ही रहा ना, अपडेट नहीं हुआ ना, ठीक है। अपडेट नहीं हुआ ना, मतलब फर्स्ट कॉलम में इस दफ़ा 25 डाल दो, क्या डाल दो, 25। 25, तो ये आ गया 25, 25 जो है
वो लेस देन 10 नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 ही रहेगा। ठीक है फिर वो 25 ग्रेटर देन 20 है, जी। तो 2, अब ये 2 हो जाएगा। हम्म। अब नीचे आएगा 25 लेस देन लोएस्ट, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं। तो इसका मतलब 7 ही रहेगा, हम्म। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। ठीक? तो फर्स्ट को लो ये 200 हो जाता है और ये बाहर आया, ठीक है, लूप से बाहर आएगा। हम्म। टोटल 1, ये आपका टोटल 1 है, टोटल 2 ये आपका है, और लोएस्ट ये तीनों प्रिंट। तो मेरा बाकी कोड ठीक है। हाँ, बाकी सही है आपका। हाँ, बस वो आपने वो जो वाई लेस देन क्या कर दिया, वाई लेस देन लोएस्ट कर, ठीक है, ठीक। मतलब लॉजिक सही है, बस वो टेक्निकल मिस्टेक। ठीक है। ठीक है, तो आपको तो सब समझाना था कि रन कैसे हो रहा है, मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए क्या है, ट्राई रन करना सीखो। अभी अभी हम ट्रेस टेबल करेंगे ना, नेक्स्ट 2 हम्म। क्लासेस के अंदर ट्रेस टेबल आपको कराऊंगा, उससे आपको फर्दर ये ग्रिप आ जाएगी कि कोड को एवेल्युएट कैसे करना ठीक है। है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्राई रन का, मतलब आपका ड्राई रन का क्वेश्चन आता है पूरा ट्रेस टेबल के नाम से, तो ये आपको बनाना होता है, सारा दिया होता है, आपने मेरे ख्याल ओ लेवल में किया होगा, याद है ट्रेस टेबल? जी। हाँ, इसमें थोड़ा टिपिकल आता अच्छा। है, मतलब ओ लेवल और काफ़ी काफ़ी आसान होता है, लेकिन ये इसका तो काफ़ी टिपिकल आता है, बहुत फोकस होकर उसको ट्रेस करना पड़ता है एक एक लाइन, तो कोड रीड करना आना चाहिए बस। सही है, ठीक है। मैं आपका प्रोग्राम चेक कर लूंगा, फिर आपको अगर कोई इशू होगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ओके। रिपीट एंटर खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। गुड आफ्टरनून।